पहले क्या होता था भाई साहब कि हमारे 10 बजे लाइट जाती थी और मेरी शादी हुई तो वरमाला भी 10 बजे ही। इधर वरमाला का टाइम इधर लाइट चली गई तो लुगाई के वरमाला डलनी थी, बुआर सासू के डल गई, तो काफी दिनों तक टेंशन हुई। तो इसी हास परिहास को आपकी ओर लेके चलता हूँ। देश के बड़े कवि, बड़े धन में भी कवि और आपके महाजन परिवार से भी आते हैं, दाल का व्यापारी, जिसकी दाल व्यापार में भी गली और कविता में बहुत बढ़िया गल रही है, यानी मतलब उसकी कविता देश में ही नहीं विदेशों तक चल रही है। अनिल अग्रवंशी आए और अपना कविता पाठ करें। अनिल अग्रवंशी। हरियाणा का आदमी इतनी शालीनता से नमस्ते कर ले और उसके बाद एक भी ताली ना बजे, ये मेरे लिए लानत की बात है। अनिल भाई क्या लोगे? 50,000 रुपए लेंगे, 35,000 मिलेंगे। मैंने कहा बाकी 15,000। बोला 15,000 की ताली बजा देंगे। 5,000 की बजी है, बढ़ाओ ताली, 7,000 की हो गई, 10,000 की हो गई, 10 की। वो पीछे वाले लोभी आदमी है, एक पैसे की ताली नहीं बजा रही है। अभी भी बाकी है ताली। एक बार सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए साहब। ये कवि आता है, वो अपनी बात कहता है, और आप तो जानते हो इस देश के अंदर 800 ऐसे नेता हैं जो संसद में बैठते हैं, 550 सांसद बैठते हैं, 250 राज्यसभा के लोग बैठते हैं, सब मिला के 800 होते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान में आप सर्च कर लो, मंच के केवल 100 कवि हैं। कितने? 100 कवि, यानी 100 सांसद बराबर एक कवि। तो आप ये सोचो भाई साहब कि कितना बड़ी वैल्यू है कवियों की। बाकी खाली बैठे बिल्कुल। मैं भी अग्रवाल समाज से हूँ। जैन बिटिया मेरे घर में ब्याही है, अभी बेटे की शादी करी है, तो बिटिया भी जैन आई है। जैन स्कूल में पढ़ता था, जैनियों के संस्कार भी जानता हूँ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने, ईश्वर ने खूब दे दिया, लेकिन कहीं चेहरों से मुस्कुराहट गायब कर दी बहन जी हमने। हम टेंशन में रहने लगे। पहले गाँव में चौपालें लगती थी, एक दूसरे से बुजुर्ग देख के हंसते थे, खून बढ़ता था। उसके बाद हमने एंजॉय करना छोड़ दिया, डॉक्टरों ने हमारी एंजियोग्राफी करना शुरू कर दिया। एक बार जोरदार ठाका लगा दो दिल से, एक बार। भाई साहब 88,000 दाढ़ी खुल जाती हैं। आकाश भाई कितनी? मन्ना नहीं कही, रामदेव ने कही है, मुझे क्या पता कितनी नाड़ी होती हैं। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। मैंने एक बार ये बात मंच पे से कह दी, पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। इसके अंदर हाँ ई की मात्रा नहीं होती। कोई टेंशन मत रखो, मस्ती में रहो, क्या टेंशन लेनी है। और जब समाज ने, ईश्वर ने हमको सब कुछ दे दिया, उसके बाद कहीं हम कविताओं को भूल गए। ये खाना पीना ये सब कुछ रहेगा, रोज रहेगा, हर रोज ये करते हो। लेकिन कवियों में से बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो जीवन भर काम आएंगी। बिना बात टेंशन में पड़े हम। एसपी महोदय प्रणाम करता हूं सर आपको। बिना बात टेंशन में लोग रहते हैं। कोरोना का टाइम गया, क्या दिन नहीं देखे आकाश भाई हमने। वही लुगाई देखी 2 साल तक। सवेरे से शाम तक कोई लुगाई, काम वाली आती नहीं थी। कितने खुश है पुलिस वाले, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी। मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे पास खड़ी चाय लेके, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। वाह, सुंदर क्या इसके अंदर। मेरे से बोली पकोड़े खाऊंगी, बेसन ला। मैं कोरोना का टाइम चल रहा, बेसन ला, पकोड़े खाएगी, पकोड़े। बाहर मोदी जी लठ मार रहे हैं, पुलिस वाले देखे एसपी महोदय, बाहर डंडे पे डंडे मार रहे हैं। बोली चुपचाप चला जा, पकोड़े खाने का मन है, बेसन लिया। मैं सच बता रहा हूं बाबूजी, बेसन लेने गया था, सूजी लेके आया। कवि सम्मेलन तेरे, मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं, बिना बात टेंशन ले रखी है। और महिला तो पता नहीं क्यों टेंशन ले लेती है। घटा आवाज, घटा, वो करवा दूंगा मैं। भाई साहब आप बुरा मत मानना, मैं एक बात कह रहा हूं भाई साहब, ये आपके सर पे लाइट लग रही है, मेरे चौंधा पड़ रहा है। बाबूजी आप ऐसी जगह ले लो, आप बिल्कुल तीनों लाइटों के नीचे बैठे हो। हाँ आप, लेकिन ये देखो, ये है हंसी, ये मजाक, ये ठाका। हम जितनी देर खा रहे हैं, पी रहे हैं,
तला हुआ खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं। अरे आप देखो साहब, एक बार जोरदार हंसोगे ना तो ये सारी नाड़ियां खुल जाएंगी। जीवन में कुछ नहीं रखा। मैं कहता हूं आपको एसपी बना दिया, मोदी बन जाओ, अमिताभ बच्चन बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अंबानी बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को ड्यूटी दे दी, भगवान ने कवि बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई माइक वाला बन गया, कोई कैमरे वाला बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बंदा तो एक ही रहेगा। सबसे ऊपर भी पावर वाला एक रहेगा, दौलत वाला भी एक रहेगा, शोहरत वाला भी एक रहेगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उस ईश्वर ने जो ड्यूटी दे दी उसको अगर बड़े चैन से निभा लिया तो उसकी वंदना भी हो गई और जीवन में सुकून भी होगा। हम लोगों में टेंशन ही है। चार पंक्तियां देता हूं कि जीवन क्या है, कि चेहरे पर हंसी व दिल में खुशी होती है, चेहरे पर हंसी व दिल में खुशी होती है। अरे सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंद होती है। इस पूरे कवि सम्मेलन में सर आप आए ना, आपने एक शोभा बढ़ा दी, इस कवि सम्मेलन को जिंदा कर दिया। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। और उससे पहले हमारी बहन जी ने, हमारी भाभी कहूं, बहन जी कहूं, आदरणीय कहूं, आपने इस कवि सम्मेलन को 4 चांद लगाए। आज महिलाओं की शक्ति है। मैं दिल्ली रहता हूं, रेखा गुप्ता, उनका मैं वोटर हूं, सीएम बनी देश की, बड़ी खुशी हुई। जिस दिन वो सीएम बनी, बंबई में अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन 2 घंटे रोई। बाद में मैंने समझाई ये वो रेखा नहीं है। वाह, जय हो, क्या बात। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ जरा एक बार साहब। वाह 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 दादा। बिना बात टेंशन ले रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं टेंशन का। अरे क्यों टेंशन ले रखी है? इस खाने से ज्यादा मजा आ जाएगा साहब। दारू तो थोड़ी देर का मजा देती है, लेकिन ये साहित्य है, या संगीत भी है, या कविता भी है, या श्रृंगार भी है, या वीर रस भी है, या हास्य भी है, परिवार भी है, या संवेदना भी है। सब कुछ मिलाकर बनता कवि सम्मेलन। हम वंचित रह गए, संस्कार भूल गए। हिंदी भाषा, एक पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदी ऐसी भाषा है जहाँ कवि सम्मेलन होते हैं, और किसी को तो पता ही नहीं। ये आया था गौरव, इतना बढ़िया कविता पाठ करा, गला फट गया इसका, फिर भी ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे, ताली नहीं बजा रहे। ये कवि सम्मेलन में ये लगा रहा धोती बांध के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये लगे रहे जैकेट पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। ये आई लड़की बाल खोल के लगी रही 1 घंटे तक, किसी ने तारा, कौन बाल खोल के ताली बजाएगा? ये आया जूते वूते पहन के, किसी ने ताली नहीं बजाई। आखिरी में मैंने कविता सुनाई एसपी महोदय, मेरी कविता सुनकर पीछे खड़े एक बाबा ने ताली बजाई। मैंने कहा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे को मेरी कविता समझ में आई, तूने मेरी कविता पे ताली बजाई। बोला तेरी एक लाइन समझ में नहीं आई, मैं तो तमाकू कूट रहा हूं। वाह 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 अनिल भाई। अरे ताली बजाओ, ताली बजाओ, बार बार तालियों के पीछे लग रहे हो, क्या होगा? ताली से कुछ नहीं होता बाबूजी। ऐसा हो जाता है कई बार, नहीं पता होता है लोगों को, ताली नहीं मालूम होता। मैं समझाता हूं बहन जी। मैं गया एक कवि सम्मेलन में, सारे बैठे हुए, खाली नहीं, पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे थे। ये तो बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज किसी खोए हुए थे कहीं पर। मैंने कहा जितनी बहन जियाँ खड़ी बैठी हैं, अपना दायां हाथ ऊपर करो। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाभियां बैठी हैं, उन्होंने करना बहन जी जरा दायां हाथ ऊपर, कोई गलत कर नहीं, मैं भाई हूं, दायां हाथ ऊपर करो, ऐसे करो। उन्होंने, मैंने करवाया। इसमें अपने पति की फोटो देखो, कल्पना करो, करवाई मैंने कल्पना। फिर मैंने कहा दूसरे हाथ से ताली बजाओ। मैं बता रहा हूं एसपी महोदय, एक लुगाई ने 2 घंटे तक दे दनादन दे। अरे मैं बोला डट जा, मर जा। बोली नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। अनिल तूने तरीका बता दिया। मानी नहीं रही। अब पुरुष खाली बैठे, वो कहां से, उनसे कैसे बजवाऊं? अब मैंने कहा पुरुषों से अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो। उन्होंने कहा ये लुगाई की फोटो दिखवाएगा, हमारी हिम्मत नहीं है जो लुगाई पे ताली बजा दें। और जब बराबर में बैठी हो तो और मुश्किल है भाई साहब। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। फिर भी कुछ हिम्मत वाले मर्दों ने उठाया, देखता हूं कितने हैं उठाना लेफ्ट। ये अरे वाह एसपी साहब, आप भी लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ। इसमें लुगाई की फोटो नहीं देखनी, इसमें उस बिचौलिए की देखनी है जिसने ब्याह कराया था। आप जरा हाथ उठाकर एक बार तालियां बजाओ सारा। ये तालियां बजाओ। क्या बात है अनिल भाई। अरे किस लिए टेंशन? अच्छा लेडीज तो इतनी जल्दी टेंशन लेती है भाई साहब। मैं अपनी पत्नी के साथ पार्क में, हमारे पार्क दिल्ली रहता हूं मैं, पार्क में वहां चले गए हम सामने घूमने। मैं घूम रहा अपने ट्रैक पे अपनी पत्नी के साथ। सर अब कोई गलती तो नहीं, मैं अपनी लुगाई के साथ घूम रहा हूं, मेरी क्या गलती है इसमें? एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। भाई इंटरनेशनल कवि हूँ, टीवी वगैरह पे देखती, उन्होंने मेरे को राम राम कर ली। भाई साहब मेरी लुगाई के नहीं बर्दाश्त हुई। आज 1 महीना हो गया उसको मुंह सुजाए, खाते पीते उठते बैठते एक ही बात पूछती है, बता वो कौन थी? वाह, बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। क्या बात है अनिल भाई। खाम खा मेरी बहनें बैठी हैं, क्या एक देखो छोटी छोटी बिंदी लगा रखी है, ये हमारे सुहाग की निशानी है।
कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। महिलाओं का आजकल भाई साहब कोई महिला, लेकिन भाई साहब मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे आकाश भाई पुरुषों के मन में बड़ा खोट होता है। ये गौरव चौहान एक नंबर का, इसकी सोसाइटी में शोर मच गया अभी कुछ दिन पहले। ये रहता तीसरी मंजिल पे, रात को 1:30 बजे शोर मच गया, 20 लोग इकट्ठे हो गए, गौरव भी नीचे चला गया। बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोला गौरव भाई आप अच्छा हुआ इंटरनेशनल कवि हो, आप नीचे आ गए, सच बता रहा हूं आपको, छत में पानी की टंकी पे किसी ने जहर मिला दिया। ये बोले अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। बोला इसीलिए तो 1:30 बजे रात को इकट्ठे हुए हैं। ये वापस कमरे में गया, भाई इसकी पत्नी की आंख खुल गई। बोली क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। भाई साहब इनके मन में खोट भरा पड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। वो लोग हैं बाबूजी इनके अंदर, वरना महिला की शक्ति, अरे इतना सा आटा दे दो इतनी रोटियां बना देगी, ये महिला की शक्ति है। आहा आहा क्या सुन ले पूरी। इतने आलू दे दो इतनी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से भात दे दो इतने चावल बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, नहीं है सर। सर एसपी तक भी बेला नहीं चलता है। लेकिन अच्छा है, ये सब लोग मस्ती के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एसपी साहब बैठे हैं, कई बार क्या होता है छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को निपटा देता है। हमारे यहाँ एक एसएचओ साहब थे, हमारे में तो लाहौरी गेट में हमारा दालों का काम है, वहाँ एक बार चला गया भाई साहब, आ गया एक 2 फूल वाले सब इंस्पेक्टर साहब, बोले जी छुट्टी चाहिए। अब एसएचओ साहब बोले भी छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत काम है इस टाइम, जुलूस वुलूस का भी टाइम होता है, रामलीला का भी टाइम है, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला भाई छुट्टी तो सर मेरे को बहुत ज़रूरी है, वो जाना है, छुट्टी तो मेरे को चाहिए ही। अब एसपी साहब ने सोचा तुम्हारा पद बड़ा है, एसएचओ साहब ने, तो मैं इससे कुछ ऐसा सवाल करूँ। बोले अच्छा मैं छुट्टी दे दूंगा, तू मेरे एक सवाल का उत्तर दे दे। बोला सवाल कुछ भी पूछ ले। बोले भाई ठीक है। बोला ये बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब इस बात का छुट्टी से कोई लेना देना नहीं है, पर वो 2 फूल वाला जो था समय वो उनसे भी ज्यादा चालू था। बोले जी कटप्पा ने बाहुबली को छुट्टी देने से मना कर दी थी। बोला जा 1 हफ्ते की ले जा। तो ये मस्ती है, और मस्ती को जीना चाहिए साहब, कोई टेंशन ना रखो। किस बात की टेंशन है? हमारे दिल्ली में स्कूल है सर, स्कूलों के अंदर भ्रष्टाचार का ये हाल हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आ गया कि इंस्पेक्टर बच्चे को खड़ा करा, बोले खड़ा हो, देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बोले जी देश के प्रधानमंत्री का नाम रामलाल। अरे बोला रामलाल ये कौन है? बोला जी मेरे पिताजी का नाम है, 5 साल पहले घर से गए थे, माँ ने सोचा प्रधानमंत्री बन गए होंगे। बोले तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हारे को ये तमीज नहीं है देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं तुम्हारी स्कूल से अंदर नाम कटवा दूंगा, तेरे को ये नहीं पता देश का प्रधानमंत्री कौन है? बोला नाम आप कटवा ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं इस स्कूल में पढ़ता ही नहीं। पढ़ता तो मेरा भाई है। आज गिल्ली डंडे का मैच था, बोला आप चले जाओ 10 रुपए दूंगा, और मैं नहीं दूंगा तो फिर जो इंस्पेक्टर साहब वो दे देंगे। तो इंस्पेक्टर साहब 10 रुपए आप दे रहे हो, भाई से ले। बोला तुम बदतमीज हो, तुम्हारे टीचर से मिलना पड़ेगा। टीचर के पास गया, टीचर साहब कैसे कैसे बच्चे हैं, ये नहीं पता देश के प्रधानमंत्री कौन है, मैं आपको यहाँ स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप करवा ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोला टीचर मैं भी नहीं हूं, टीचर मेरा भाई है। रामलीला में रावण का रोल करना था, वहां चला गया, बोला तू चला जा इंस्पेक्टर साहब आएंगे। बोले तो बुरा हाल मचा रखा है। प्रिंसिपल के पास गए, बोले प्रिंसिपल साहब कैसे बच्चे और कैसे टीचर, आपने स्कूल के अंदर गदर मचा दिया, मैं आपको सस्पेंड करता हूं। बोला जी सस्पेंड आप मुझे कर ही नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरे भाई हैं। दाव में एक मुकदमा था, वहां चले गए, आज मेरे को छोड़ गए हैं। बोले इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनको 10,000 रुपए दे देना, सारी फाइलों पे साइन कर देंगे, ये 10,000 पकड़ो। अब उन्होंने गड्डी लगा के जेब में डाली और बोले शुक्र है ये तो मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो तालियां जल्दी बजा दी, अगली बात पर बजाना। बोले ये तो मैं आ गया, अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो। प्रिंसिपल साहब बोले एक बात बताओ, जब बच्चे नकली, प्रिंसिपल नकली, आप नकली, आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी असली? पीछे के लोग की मस्ती, लोग सब मस्त लोग हैं ये, और मस्ती होनी चाहिए सर। हमारे साहब हैं, भाभी जी सोच रहे हैं कि अनिल भाई इतना खुल के बात कर रहे हैं, सर से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उनको जानते हो। देखो ये ऐसा पद है जिसके, मैं तो पुलिस वालों से वैसे भी बहुत डरता हूँ बाबूजी। वो एक नेताजी की पत्नी का हार चोरी हो गया, उन्होंने थाने में फोन करा, हमारे यहाँ तो इंस्पेक्टर को एसएचओ बोलते दिल्ली में। बोले एसएचओ साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, 2 घंटे में ढूंढ के बता देना।
आधे घंटे बाद थाने में दोबारा फोन पहुंच गया, बोला जी एसएचओ साहब चिंता मत करना, हर घर पे ही मिल गया। एसएचओ साहब कह रहे हो, आप कह रहे हो चिंता मत करना। 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के लट सुझा दिए सारे। बोले हाँ मैंने लिया है, हार घर पे ही मिल गया था। इसके बाद भी ताली नहीं बजाई आपने, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। हमेशा जिंदगी के अंदर उत्साह में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अटल बिहारी जी थे सर, कवि थे, वो मंच पर कविता करते थे। वो एक दिन बुलाते थे कवियों को अपने घर पे, यहां बैठते थे, कवियों से कविता करते थे। और उसके बाद एक दिन वो कवि थे, देश के प्रधानमंत्री बने। सर मैं भी एक कवि हूं, ये 4 लोग ताली नहीं बजा रहे, ये चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब। और अटल बिहारी जी की मस्ती की बात बताता हूं, मस्ती लेना, क्योंकि ये कवि सम्मेलन उत्साह के लिए, बाकी जीवन में रखा क्या है। हर जगह टेंशन है, उड़ते ही टेंशन शुरू हो जाती है, जाते तक टेंशन में ही सो जाते हैं। बेटा छोड़ दे इन चीजों को, जाओ तुम जाओगे जब ही मानेंगे लोग। मैं सच बता रहा हूं भाई साहब, टेंशन के अंदर ही जीवन गुजार दिया हमने। अटल बिहारी जी मस्ती वाले कवि थे, लेकिन वो कभी डरे नहीं। जब अमेरिका के ने फोन करा कि अटल बिहारी जी ये काम मत करो वरना पाकिस्तान कल आपके ऊपर बम भी गिरा सकता है, अटल बिहारी वो नेता थे जिन्होंने कह दिया अगर कहीं भी पाक ने नापाक हरकत करी तो आप देख लेना सुबह पाकिस्तान नक्शे पर नहीं मिलेगा। ये अटल बिहारी जी, वो डरते नहीं थे, लेकिन उतने ही मस्त भी थे। हास्य व्यंग वाली बात भी उतनी ही ठाका लगाते थे। और उनका एक बात तो सिर्फ मैं जानता हूं देश में भाई साहब, और कौन नहीं जानता। रात को 3:30 बजे कलाम जी को फोन करा उन्होंने, कलाम साहब। बोले हाँ सर, उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोदी जी, वो हमारे अटल बिहारी जी। उन्होंने फोन करा कलाम साहब, कलाम साहब बोले हाँ सर बताइए। सुबह 3:30 बजे पोखरण विस्फोट करना है, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम बोले हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर ये बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहां ते होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। तालियां थोड़ी हो जाइए साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए भारत भूषण जी, 20 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से। बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का कोई मोल नहीं, अनमोल है। जिसने गीता पढ़ ली उसका जीवन सार्थक हो गया। वो तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा उनको देकर आए थे। ये गीता माता भेंट करता हूं। 50 साल का लोन है सर, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंच पाएगा तो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। कि सत्ता को सब बड़ा, हाँ ये मेरे काम में लग गए चारों, ऐसे ताली भी बजाओ फिर। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। राजेश भाई कहां बैठे हैं? खाने नहीं दू, वहां चले गए। भाभी भी आई हैं, भाभी आप हो? हाँ तो फिर लोगों 8-10 सीट छोड़ के ही बैठेगा आदमी जब लोग आगे बैठे। ये कितना बड़ा प्रधान है, लेकिन ये अच्छी बात है ना ये कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी ये साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। अब उत्तर प्रदेश के योगी का वो बयान याद करना और सारे सदन का सबसे ज्यादा ठाका चाहिए कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी अजीब स्थिति है। और गौरव भाई सही बता रहा हूँ मैं, इस दुनिया में 2 चीज कठिन है, एक तो सनातनी होना और एक बीजेपी का होना। कल्याण सिंह जैसे लोग छोड़ देते हैं, ये तो साधारण है। तो आइए गौरव जी से मैं निमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी राष्ट्र प्रेम की कविता से इन सोए हुए लोगों के अंदर जोश जगा दे। एक बार जोरदार तालियां बजाए गौरव चौहान। जैन समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आपने हम कवियों पर बहुत एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है।
आपने अखिल भारतीय भोजन सम्मेलन के बीच में ये छोटा सा जो कवि सम्मेलन रखा है, इसके लिए हमारी 7 पीढ़ियां आप सबकी आभारी रहेंगे। और सुन लीजिए सुधीर जी, इस सभागार का मामला तब तक स्वच्छंद नहीं होगा, यह कवि सम्मेलन तब तक पटरी पे नहीं आएगा जब तक यह दरवाजा बंद नहीं होगा। सारे डिस्टरबेंस की ये जो वजह है ये दरवाजा है। सुधीर जी, अब ये दरवाजा बंद कर दीजिए, वरना मैं 5 मिनट कविता पढ़ूंगा और बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोग किस मूड में आए हैं, किस मानसिकता में आए हैं, क्या करने आए हैं। गौरव चौहान को पता है कि वो जैन रथ यात्रा महोत्सव के कवि सम्मेलन में आया है और मुझे क्या काम करना है जैन समाज के बीच में खड़े होकर, वो मैं जानता हूं। वो मैं 5 मिनट में करूं या 10 मिनट में करूं, मैं करके जाऊंगा। मुझे चिंता नहीं है कितने लोग सोए हैं, कितने लोग हाथ बांध कर बैठे हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। मैं पिछले 11 दिनों में 6 कवि सम्मेलन जैन समाज के पढ़ के आया हूं। वाह। कोटा, उदयपुर, पटना, हर जगह प्यार मिला है। आज थोड़ा सा निराश इसलिए हूं क्योंकि आप लोग अभी तक कवि सम्मेलन की मानसिकता से जुड़े नहीं हैं। भाई जी, सर जी, सर बैठ जाइए। मैं देश का बहुत बड़ा कवि हूं, मुझे सुनने का प्रोटोकॉल है। मेरी कविता के बीच में से कोई ना उठे, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं। मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। जो मेरी कविता के बीच से उठ के जाते हैं, उन्हें रात भर राहुल गांधी के भाषण आते हैं सपने में। पहली पंक्ति रखता हूं, मुझे एहसास करा देना कि मैं जैन समाज के बीच में बैठा हूं। मुझे बताया गया कि इस छोर से उस छोर तक जैन समाज। भाई साहब, ये आपका 7वां चक्कर, इतने में आदमी की शादी हो जाती है। बैठ जाओ, अब बैठो ना, स्थापित हो जाओ, जैसे किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। बैठे रहो, बस बंद करो ये बातें। 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। धर्म का प्रवेश जैन समाज और आप लोग। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। और बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। युगों में जन्म त्रसला के कहीं महावीर होता है। युगों में मुझे कोई शिकायत नहीं। ये आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे? कुछ मैं कवि सम्मेलन खराब करने आए हैं सोच के कि कितना भी स्टार खड़ा रहे, ताली नहीं बजानी है? बैठे क्यों हैं भाई? ये कवि सम्मेलन है, एक हिस्सा हम हैं, एक हिस्सा आप हैं। आप खामोश रहे तो ये कवि सम्मेलन इतिहास बन जाएगा, बीता हुआ। पिछली साल भी हम आए थे, क्या ऑडियंस बदल गई है क्या? वही है। मैं जगाने की कोशिश करता हूं। मेरे चाहन मोबाइल रख दो, वैसे भी 4 लोग ताली बजा रहे हैं और अब तो पुलिस भी आ गई कविता सुनने। सुधीर साहब, जैन समाज, आपका कवि सम्मेलन सफल, क्योंकि पुलिस कविता सुन रही है। गलत जगह ताली बजा रहे हो। पुलिस कविता सुन रही है, जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है। लेकिन सर, मैं पुलिस से पंगा नहीं लेता हूं, मैं उठाता हूं कवि सम्मेलन को। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से पंगा ले ही नहीं सकता हूं। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। अपराधियों की रात अब जेल में कट सकती है। अपराधों की संख्या अब निरंतर घट सकती है। अरे उत्तर प्रदेश पुलिस को सलामी दे देना यारो, ये जब चाहे किसी की भी कार पलट सकती है। थोड़ा देखिए, जैन समाज, आपको अहिंसक बोल दिया गया। अहिंसा का मतलब चुप रहना नहीं होता है। महावीर स्वामी ने नहीं कहा था कि अच्छा कवि पढ़े तो ताली ना बजाओ, सब बजाओ। आप खामोश रहते हैं ना,
तो श्रद्धाओं के 36 टुकड़े हो जाते हैं। आप खामोश रहते हैं तो गिरनार आपसे छिन जाता है। आप खामोश रहते हैं तो सम्मित शिखर पर उंगलियां उठाने लगते हैं लोग। वाह। जागिए, मुझे एहसास करा देना अगली पंक्ति में कि मैं जैन समाज के बीच में पढ़ रहा हूं, जमाते इस्लाम के बीच में नहीं पढ़ रहा हूं। क्या बात है। निराश हूं मैं। जैन रथ यात्रा महोत्सव का मंच है ये। स्वागत। महावीर स्वामी को निहारने की रात है। इसे आप केवल एक कवि सम्मेलन समझ रहे हैं, 7 कवि बुला लिए, पेमेंट दे दिया, हो गया। नहीं साहब, ये केवल एक साधारण कवि सम्मेलन नहीं है सुधीर जी। ये कवि सम्मेलन से कुछ बढ़कर है। आहा। ये कवि सम्मेलन से कुछ बढ़कर है। क्या है वो? ये रात क्या है? जैन रथ यात्रा महोत्सव का मंच है ये। आहा। महावीर स्वामी को निहारने की रात है और अपने सनातन का शंखनाद कीजिएगा। भारती की आरती उतारने की रात है। वाह 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 वाह। पीछे वालों, अरे शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा। भारती की आरती उतारने की रात है। और जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां उनकी अकल को सुधारने की रात है। उनकी पीछे तक जागना, उनकी अकल को सुधारने की रात है। आज गद्दारों के पैर जड़ से उखाड़ देंगे। अरे आज हापुड़ में तो दहाड़ने की रात है। वाह 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 वाह। दरोगा जी, मैम, जैन समाज के लोगों, दहाड़िए, क्योंकि हमारे पुरखे दहाड़े थे। वाह। हमारे पुरखे जब दहाड़े तो आज हमारे हाथों में कलावा है, ये भगवा पट्टा है, माथे पर तिलक है, क्योंकि हमारे पुरखे दहाड़े थे। एक पुरखा दहाड़ा था, वीर शिवाजी का बेटा संभाजी महाराज। किस किस ने छावा फिल्म देखी? जरा हाथ खड़ा करें। जिन लोगों ने नहीं देखी, अध्यक्ष साहब उनको दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है, बहुत बढ़िया, नौजवान पीढ़ी साथ देना। मुझे गर्व है कि मैंने छावा फिल्म अपनी 11 साल की बेटी और 5 साल के बेटे को अपने बगल में बिठा के दिखाया। लक्ष्य केवल एक ही था, आखिरी के वो 30 मिनट औरंगजेब ने वीर संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा है। और मैं अपने बच्ची से कह रहा हूं, देखो बच्चों, तुम्हारे पुरखों ने अपना लहू बहाया, मर गए, कट गए, लेकिन एक काम नहीं किया। मैंने अपनी पीढ़ी को बताया, जैन समाज के लोगों, सनातन समाज के लोगों, अपनी पीढ़ी को आप भी वही बताइए। तुम सनातनियों से वो संभाजी महाराज क्या कहना चाहते थे और क्या कहकर गए थे? कितनी तालियां बजाई मुझे नहीं पता, लेकिन ताली अब वही बजाएं जो अपने पुरखों की बलिदानी परंपरा को अपने खून में रखते हैं। केवल वही हाथ उठाएं। वीर संभाजी महाराज, तुम सनातनियों से क्या कहना चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे, जो स्वराज के हित में था, या तो सब खामोश रहे या चौथी पंक्ति पर इस सभागार को थोड़ा सा हिलाएं। स्वागत। जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वाह 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 वाह। जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। वाह 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 वाह। जय हो, बहुत बढ़िया। अरे भारत भूषण जी, अच्छा नहीं है सर। कोई बताए, जब अभी केजरीवाल साहब हारे तो सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? कौन हुआ? अन्ना हजारे, उनके गुरु। जैसे ही केजरीवाल की हार की खबर आई, अन्ना हजारे उछल पड़े और उन्होंने एक गाना गाया। दरोगा जी, चाय रख दो, क्योंकि इतनी बढ़िया पंक्ति, आप एकदम ताली बजाओगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। केजरीवाल हारे, अन्ना हजारे बोले, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। टट सभी लोग ताली बजाओ। नहीं, रात भर यही टट ने चलेगी। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, झाड़ू हुई तार तार।
अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे। आपको पता है केजरीवाल हारे क्यों? उनके हार का सार एक कारण था, दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार दोषी कौन? मोदी। कूड़ा बढ़ गया दोषी कौन? मोदी। दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और केजरीवाल को फोन लगाकर एक गाना गा दिया। और गाना क्या गाया? गाना गाकर केजरीवाल से प्रश्न किया और केजरीवाल ने गाना गाकर ही जो जवाब दिया, आज का परमानंद वहीं पर है भक्तों, वाह, चूकना मत। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 क्यों, तुम कैसे सीएम मिले, क्यों क्यों क्यों, लोगों को तुमसे कितने गिले, तुम कैसे सीएम मिले, इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया। केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे। आगे कुछ नए लोग आए हैं, अधिकारी हैं, प्रणाम करता हूं सर, बैठिए। आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे विदा दीजिए। संस्कारों का मंच है, जैन समाज का मंच है, ये कहीं भी फिट हो जाओ। बस 4 लोग फंस गए हैं, बीच बीच में एक आध उठ जाना, क्योंकि सोफे को भी सांस लेनी होती है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के जगह लेता हूं। मेरी सब माताएं बहनें बैठी हैं। मेरे सनातन समाज के लोगों, एक प्रश्न करता है गौरव चौहान, क्या आपने कभी विचार किया है कि हमारे इस समाज की बेटियों के कपड़ों से पिछले 10-12 सालों में दुपट्टे कहां गायब हो गए? वाह। क्या एक अभिभावक के नाते आपने विचार किया कि हमारे बच्चों ने दुपट्टा पहना? किस संत मुनि ने विचार दिए? किस प्रवचन में सुन लिया आपने? सिलेबस की किस किताब में आपने पढ़ लिया कि बच्चियों अब दुपट्टा खत्म? यह साजिश है, आप समझ नहीं पाए। यहां जितनी माताएं भारतीय प्रधान में बैठी हैं, एक एक के चरण स्पर्श करता हूं, लेकिन जितनी बहनें या बिना दुपट्टे के बैठी हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मेरी 4 पंक्तियां सुन लेना मेरी बहनों, और कल से अगर दुपट्टा पहनना शुरू कर दो तो मैं समझूंगा मेरी ये 4 पंक्तियां आज धन्य हो गई। लेकिन सुनिए, अभी मैं आपको अनपढ़ लग रहा हूं, गंवार लग रहा हूं, ये क्या, आज तो मॉडर्न जमाना है, ये गौरव चौहान क्या बकवास कर रहा है। नहीं बेटे, अपने घर के 20 साल पुराने एल्बम को खोलना, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बुआ, उनकी पुरानी फोटो देखना। अगर वो साड़ी में है तो सर पे आंचल होगा, और अगर वो सलवार कुर्ते में है तो तन पे दुपट्टा होगा। अगर ऐसी एक फोटो मिल जाए तो मुझे बिठा देना। ठीक है साहब, आपकी जो इच्छा है वो पहनो। आखिरी पंक्ति, अगर आपको अपने हिसाब से पहनना है तो गौरव चौहान की एक अपील सुन लो, वो भी कर लो। मेरी बहनों, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। मैडम, अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो, तो कट्टा साथ में रखो। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत ये गाने आई हूँ। इस मधुरिम शाम को सजाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर गीत प्रीत के गाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर गीत प्रीत के गाने आई हूँ। मुरझा मुरझा है तन मन, जीवन है खारा खारा। मुरझा मुरझा है तन मन, जीवन है खारा खारा। यहाँ बैठा हर एक बंदा पत्नी से है दुखियारा। यहाँ बैठा हर एक बंदा पत्नी से है दुखियारा। मैं मीठे दुख पे हंसने और हंसाने आई हूँ। मैं मीठे दुख पे हंसने और हंसाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। मैं दिल में ले
लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। चाहे घर हो या हो दफ्तर, हकीकत बयां कर रही हूँ मैं गीत में और आप सबकी पीड़ा भी बता रही हूँ। चाहे घर हो या हो दफ्तर, जमकर बस डांट लगी है। चाहे घर हो या हो दफ्तर, जमकर के डांट लगी है। सच सच बतला दूं सबके जीवन में वाट लगी है। सच सच बतला दूं सबके जीवन में वाट लगी है। भोले भाले पतियों की व्यथा सुनाने आई हूँ। भोले भाले पतियों की व्यथा सुनाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। और हर घर का नज़ारा कुछ इस तरह होता है। घर में पप्पू के पापा का बीपी हिल जाता है। घर में पप्पू के पापा का बीपी हिल जाता है। दिख जाए बाहर वाली तो चेहरा खिल जाता है। दिख जाए बाहर वाली तो चेहरा खिल जाता है। घर में पप्पू के पापा का बीपी हिल जाता है। दिख जाए बाहर वाली तो चेहरा खिल जाता है। इनकी अच्छी सेहत का राज बताने आई हूँ। इनकी अच्छी सेहत का राज बताने आई हूँ। मैं दिल में लेकर गीत प्रीत के गाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। और पुरुषों में एक बात बहुत अच्छी होती है, वो बड़े मन के ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। वाह वाह वाह। मैं सच बता रही हूँ, इतने महान होते हैं, इतने महान होते हैं कि मैं क्या ही कहूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर हापुड़ में जैसे ही मैं आई, आदरणीय सुधीर जी ने मेरा स्वागत अभिनंदन किया, मुझसे मिलने के लिए आए। मैं यहाँ पर आई, सुधीर जी के बारे में मुझे तमाम बातें पता चली। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका, बहुत स्नेह आशीर्वाद है। लेकिन मैं बता दूँ आपको कि जैसे ही फेसबुक ऐप के बारे में आप सभी जानते होंगे, जैसे ही फेसबुक ऐप चालू हुआ था, शुरू हुआ था, इन्होंने नया फ़ोन लिया। फ़ोन लेकर अपने फ़ोन में फेसबुक ऐप डाउनलोड किया और डाउनलोड करते ही इन्होंने ईमानदारी से एक काम रोज़ करना शुरू किया। और वो काम था ठीक शाम 6 से 7 बजे सुंदर सुंदर महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। ईमानदारी से काम किया करते थे। अच्छा, बात करते थे, बात होते होते 3-4 महीने हो गए। जब 3-4 महीने हो गए तब इनको पता चला जिसे कैटरीना समझ के बात कर रहे थे वो कटप्पा निकला। तो इस तरह की बातें निकल के आ जाती हैं। यहाँ से भी 4 पंक्ति बन जाती हैं कि वो प्रेम भरी बातों का मुरब्बा निकला, तोहफे में बेवफाई का धब्बा निकला। कि वो प्रेम भरी बातों का मुरब्बा निकला, तोहफे में बेवफाई का धब्बा निकला। हम काजू कतली समझ निहार रहे थे जिसे, हम काजू कतली समझ निहार रहे थे जिसे, वो कमबख्त सोन पापड़ी का डब्बा निकला। वो कमबख्त सोन पापड़ी का डब्बा निकला। तो यहाँ से बात करती हूँ, पुरुषों की बात निराली, खुद संकट हर लेते हैं। पुरुषों की बात निराली, खुद संकट हर लेते हैं। जितनी लड़की मिल जाए दिल सबको दे देते हैं। जितनी लड़की मिल जाए दिल सबको दे देते हैं। मैं इनसे इनकी जय जयकार कराने आई हूँ। मैं इनसे इनकी जय जयकार कराने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ। और चाहे कितना भी पुरुष अच्छा हो या जितना भी बिगड़ा हुआ हो, उसे एक महिला है बहुत अच्छे से सुधार के रख देती है, वो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पूरा गीत मैंने पुरुषों के सम्मान में पढ़ा है। अब थोड़ा सा आपके लिए भी पढ़ देती हूँ मैं
चाहे जैसा रूप रंग हो, चाहे जैसी हो कठकाठी, चाहे जैसा रूप रंग हो, चाहे जैसी हो कठकाठी, इनको सीधा कर देती बीबी की बस एक लाठी, इनको सीधा कर देती बीबी की बस एक लाठी। ऐसे पतियों के दर्शन आज कराने आई हूँ, ऐसे पतियों के दर्शन आज कराने आई हूँ। मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ, मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ, मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ, मैं दिल में लेकर प्रीत गीत के गाने आई हूँ।